एक बात ध्यान रखी, मैं लोगों से पहले भी कहता हूँ कि गुरुदेव अगर आए और किसी विशेष उद्देश्य से लाए गए या आए, ये बात सच है? क्यों साहब, सच है? तो अब ये बात फिर सोच लीजिए कि राम किसी उद्देश्य से आए तो राम को प्यार करने वाले भी उस समय किसी उद्देश्य से लाए गए थे। अहैतु की जिनको उनसे स्नेह था। निर्वासित राजकुमार लंका पे चढ़ाई करने जा रहा है और कहते हैं कह दो कि राम जा रहे हैं लंका पे चढ़ाई करने। जहाँ देवता रुख नहीं करते हैं वहाँ कौन साथ हो जाता? मरने जाना है क्या? लेकिन किसी ने नहीं कहा, ये अंतरंग है, राम जा रहे हैं तो जाना है। कृष्ण ने कहा चलो कंस के वहाँ दरबार में चलते हैं, तो कृष्ण जा रहे हैं तो जाना है। सब ग्वाल बाल साथ हो गए। उन्होंने कह दिया कि मक्खन वहाँ नहीं है तो नहीं जाने देना। क्या होगा? कृष्ण कह रहे हैं तो सब ठीक होगा। ऐसा एक अंतरंग विश्वास जिनके मन में है, ऐसे लोग भी उनके आसपास आते हैं। तो अगर ये बात सच है और हम लोगों के मन में गुरुदेव के प्रति ऐसा ही कोई विश्वास है, योगी है, क्यों साहब? जब उन्होंने गायत्री और यज्ञ का प्रचार शुरू किया तो गांव के पंडित जी से लेकर के महामंडलेश्वर शंकराचार्य तक रोक रहे हैं, तो हम क्यों भाकर झमेले में पड़े? क्यों? ये किसी के मन में नहीं आया। हम क्यों रावण के उसमें जाएं? किसी के मन में नहीं आया। और ये नहीं आया, इसका मतलब है कि हम कहीं उनसे, हमारे साथ एक अहैतु की स्नेह है, तो हम भी किसी उद्देश्य से आए हैं। ठीक है? अब इस बात को जितनी गहराई से आप समझ लेंगे, अभी जितनी बातें कही गई हैं जिनको करने के लिए मन में उत्साह आता है, अगर इस बात को आप बार बार समझेंगे तो वो सारी रुकावटें इसी से दूर हो जाएंगी। कि अगर वो किसी प्रयोजन से आए थे, तो अगर आए थे तो उनके साथ शक्ति का प्रवाह आया था, और हम लाए गए हैं तो हमारे सामने जो लाया जाएगा उसके लायक हमारे पास भी प्रवाह आ ही जाएगा। और आया है। वो लोग जो पंडित से पूछे हिलते नहीं थे, वो आपके कहने से गायत्री जपने लगे, पंडित जी रोकते रह गए, लोगों के रोकते रोकते यज्ञ में आ गए वगैरह वगैरह। कहीं है, कुछ मिला है। लेकिन अब अगली पहले चरण में सफल होने के बाद अगले चरण में हमारे लगता है कि अब थोड़ा हमारा आत्मविश्वास डिग रहा है। आत्मविश्वास डिगने का मतलब है कि शायद हमारा इष्ट विश्वास भी डिग रहा है, कि अब जो कहा जा रहा है वो जाने हमसे होगा कि नहीं होगा। हमने गायत्री लोगों तक पहुंचा दी, लेकिन गायत्री विद्या, जैसा भी शुरू में हमारे भाइयों ने आपको बताया कि ये जीवन के परिष्कार की विद्या है, जीवन को तेजस्वी बनाने की विद्या है, तो इस रूप में हम लोगों तक क्या पहुंचा पा रहे हैं? तो अभी हम शायद वो नहीं कर पा रहे। उस पर लगे हुए बंधन तो तोड़ दिए, लेकिन बंधन टूटने के बाद उसके हाथ पैर ठीक से चल पड़े, वो एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे। हाथ पैर अभी भी उसके जकड़े हुए हैं, बस वो मंत्र जप से आगे नहीं बढ़ रही है। वो गायत्री जीवन में कब प्रवेश करेगी, कैसे प्रवेश करेगी? उसके लिए कौन अग्रदूत बनेंगे? गुरुदेव ने कहा हम तो बन गए, हमारा जीवन देख लो। तो ठीक है, अगर आप उनसे जुड़े हैं, तो अगर राम ये कहते हैं लंका वाले से कि तुम नहीं जानते मैं आ रहा हूं और देख लो मेरा प्रभाव, तो हर बंदर कहता है लंका की दीवार पे चढ़ के देख लो मेरा प्रभाव, आओ मेरे सामने। हर बंदर के मुंह से ही निकलता है उसके अंदर हिम्मत। तो गुरुदेव सारी दुनिया की बात कर सकते हैं, तो हम अपने सीमित लोगों के बीच की तो बात कर ही सकते हैं। अगर सूर्य में ये क्षमता है कि वो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर सकता है, तो हम अपने आईने से अगर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक अंधेरा कोना तो प्रकाशित हो ही जाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? अरे हम भी उसके कोई हैं ना। अरे साहब गुरु जी तो सिद्ध पुरुष हैं, गुरु जी तो महात्मा हैं, गुरु जी तो अवतारी हैं। क्षमा करिए भाई साहब, ये आप दुनियादारी में फंस गए। आप शायद ये दुनियादारी में फंस गए कि वो तो भगवान हैं और वो तो ऐसे हैं और वो वैसे हैं। जब गुरुदेव ने कह दिया बेटा हम में
अपना अंग अवयव पढ़ा। आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम वह व्यक्ति है जो ये पंक्तियां लिख रहा है। क्या मतलब हुआ? आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम ही वो व्यक्ति है। वो अपने को व्यक्ति कह ही नहीं रहे हैं। अगर अपने आप को शक्ति कह रहे हैं तो आपकी सम्मिलित शक्ति का एक पुंज कह रहे हैं। ये छोटी छोटी शक्ति के सूत्र खुल क्यों नहीं रहे? ये क्या बात है? अगर सूर्य में सततता है तो सूर्य की हर किरण में सततता है। अगर सूर्य बिना रुके चलता है तो हर किरण उसी ढंग से चलती है। तो हम उनके कोई हैं ना भाई। अच्छा ये बताओ, अभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात हो रही थी। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सूर्य को अपनी लेबोरेटरी में लाके टेस्ट किया? क्यों डॉक्टर साहब? अरे साहब, सूर्य बहुत बड़ा है, धरती भी उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, कैसे लेबोरेटरी में लाएंगे? अच्छा तो चलो दूसरा काम करते हैं। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो अपने लेबोरेटरी लेकर सूर्य में गया है सूर्य को टेस्ट करने? साहब वहां तो कोई नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि सूर्य के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता। वाहियात बात। सूर्य की किरणों से सूर्य के बारे में पूरा जाना जा सकता है और जान लिया है लोगों ने। वैज्ञानिक अपने बैठे बैठे उसकी किरणों से विश्लेषण करके सूर्य के बारे में सब कुछ जाना है और सत्य जाना है। सूर्य की हर किरण में वो गुण है जो सूर्य में है, और अगर वो गुण नहीं है तो फिर वो बनावटी किरण है। तो सूर्य की किरण है तो उसमें सूर्य के गुण होंगे। तो अब देखना है कि हम गुरुदेव से बनावटी जुड़े हैं कि भीतर से। करिए अपनी परीक्षा, करिए अपनी समीक्षा और देखिए कि थोड़े थोड़े में वो गुण हमारे अंदर आना चाहिए, उभरना चाहिए। अगर नहीं उभर रहा है तो गुरुदेव से जूझ जाएंगे और अपने आप से लड़ जाएंगे। होगा कैसे नहीं? होगा कैसे नहीं? ये सत्य है तो प्रकट कैसे नहीं होगा?